सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 124 यानी कि 124 के लिए उपस्थित है, जिसमें आपके इस प्रश्न कि बच्चों, जवानों एवं बुजुर्गों में वॉर्म्स क्यों पाए जाते हैं एवं उनका निदान कैसे किया जा सकता। सेवक इस सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए इसको कुछ भागों में विभाजित करेगा। पहले भाग में कीड़ों के प्रकार, पेट में कीड़े होने पर लक्षण, उनके कारण, उनके निदान एवं घरेलू नुस्खे तथा क्रियाओं पर चर्चा करेंगे। सब प्रथम आते हैं कीड़ों के प्रकार। मुख्यतः कीड़े पिनवर्म, थ्रेडवर्म, जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हैं, यह सफ़ेद और छोटे और पतले धागे की तरह होते हैं। राउंड वर्म्स थोड़े लंबे होते हैं और गोल होते हैं। टेप वर्म्स, यह जैसे आप टेप देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन टेप लेके आता है या आपके टूटी लगाने वाले सैनिटरी वाले टेप यूज़ करते हैं, यह उस प्रकार के होते हैं और यह वर्म इन मीटर्स होते हैं। हुक वर्म यह पत्ती के समान होते हैं और यह हमारी आंतों एंड लीवर में अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। अब आते हैं लक्षणों पर कि हमारे को कौन से लक्षण से पता लगता है कि हमारे पेट में कीड़े हैं। पेट में दर्द होना, पेट में फूलन हो जाना, गुदा मार्ग के आसपास या अंदर खारिश का होना, उल्टी होना या उल्टी का महसूस होना, कुपोषण तक हो जाना, वजन कम हो जाना, भूख न लगना, थकान व कमजोरी महसूस होना, खून की कमी होना, रात को नींद ठीक न आ पाना, मल में खून व मवाद का आ जाना। अब आते हैं कारणों पर। मुख्यतः यह दूषित भोजन, दूषित पानी वह जानवरों के साथ रहने से भी होता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम की वजह से भी होता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना। स्वच्छता का ध्यान न रखना, जैसे कि शौच का स्थान या स्नान का स्थान या शुशु करने का स्थान साफ न होना। जो को गंदे खिलौनों के माध्यम से एवं नखूनों के माध्यम से इन कीड़ों का शरीर में प्रवेश कर जाना। हमारे द्वारा नखूनों की सफाई समय पर न करना, पालतू बिल्ली व कुत्तों के साथ रहना और उनका प्रत्येक 6 महीने में मल का टेस्ट ना करवाना। निदान पर सेवक आपसे यह साझा करना चाहेगा कि चिकित्सक सर्वप्रथम आपके मल का निरीक्षण करवाते हैं। उससे यह पता लगता है कि हमारे अंदर कौन से कीड़े हैं। उसी हिसाब से फिर इलाज किया जाता है। साथ ही सेवक प्रिकॉशंस में आपसे कहेगा, अपने बच्चों को, अपने आप को तथा बुजुर्गों को साफ सुथरे माहौल में रखें। जैसे कि बच्चों के खिलौने साफ सुथरे होने चाहिए, उनकी बेडशीट्स, उनके प्रयोग में आने वाली हर एक चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपका जहाँ पे आप यूरिनेशन पोटी पर्पस के लिए या स्नान के लिए जाते हैं, वह स्थान साफ़ सुथरा होना चाहिए। फल व सब्जियों को अच्छी प्रकार से धोकर प्रयोग करें। कोशिश करें कि फल काट कर ही खाएँ और सब्जियां भी अच्छी तरह काट छाँट कर खाएँ। अपने बैठने उठने के स्थान पर भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास पालतू बिल्ली व कुत्ता है तो उसकी भी मल द्वारा कीड़ों की जांच समय समय पर करवाते रहें तथा 2 साल से ऊपर के बच्चों के मल की जांच भी हर 6 महीने बाद जरूर करवाते रहें। अब आते हैं घरेलू नुस्खों पर। घरेलू नुस्खों में सेवक साझा करना चाहेगा कि आप इसमें कद्दू के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह भी
आपको कीड़े ख़त्म करने में सहयोग देगा। लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा नारियल छूल कर या जिसको हम कहते हैं कसकर खाने से भी कृमि नष्ट होते हैं। नीम की पत्तियां सुबह खाली पेट चबाने से भी कृमि नष्ट होते हैं। अजवाइन भी प्रयोग करें। अनार के छिलकों को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। सुबह खाली पेट 1 टीस्पून उसका लें। गाजर जब सीजन आता है तो गाजरें खाएं, क्योंकि उसमें फाइबर अधिक होने की वजह से आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। पपीता सुबह उठकर 1 चम्मच उसके बीज जो चमकदार काले होते हैं उनको चबा चबा कर खाएं तथा उसका जूस पिएं। सप्ताह में 1 बार त्रिफला जरूर लें। टमाटर खाली पेट खाने से भी कृमि नाश होते हैं। तुलसी की पत्ती चबाने से भी कृमियों का नाश होता है। पुदीना चबा चबा कर खाने से भी कृमियों का नाश होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर। सेवक क्रियाओं को साझा करने से पहले आपसे यह साझा जरूर करना चाहेगा कि कुछ हमारी बच्चियां व बहनें अपने नेल्स को काफ़ी बड़ा रखती हैं। सेवक उन सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगा कि अपने बच्चों के व बुजुर्गों के नाखूनों का खास ध्यान रखें, क्योंकि आपके साथ यह भी साझा करना चाहेगा कि यह जैसे थ्रेड वार्म्स की बात करें तो मादा जो वार्म है वो एक बारी में 10,000 से अधिक तक अंडे देती है, जिससे कि हमारे शरीर में अंडों की भरमार हो जाती है। और आप क्योंकि किचन में काम करना होता है, हर तरह के खाने पीने के सामान को आप यूज़ करती हैं, इसलिए आप अपने नेल्स को हमेशा छोटा ही रखें। अब आते हैं इसमें कौन कौन से आसन या क्रियाएं अच्छी हैं जो हमारे पेट को स्वच्छ एंड साफ रखने में हमारी मदद करेंगी। अगर कृमि होंगे भी तो वो जल्दी से वॉश आउट हो जाएंगे। इसमें सब प्रथम आते हैं शंख आसन पर। ये देखिए, आप इस प्रकार से आप जैसे बैठे हैं, अब इन अपने हाथों को अपने नीज पर ले आएंगे और अपनी लेफ्ट नी को राइट फुट के पास ले जाएंगे। सांस लेंगे और अपने इस हेड को इधर मोड़ेंगे लेफ़्ट साइड पे। सांस रोक के रखेंगे जब तक आपसे रोका जाए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब आप सांस लेंगे और अब हम चलेंगे। राइट नी को लेफ़्ट फुट के पास रखेंगे और सांस भरते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड पे मोड़ेंगे। जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से इस क्रिया को आप 5 बारी करेंगे। अब आते हैं शंख मुद्रा पर। शंख मुद्रा में आप पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आप इजीली बैठ सकते हैं वो लगा लेंगे। इस प्रकार से अपने इस लेफ़्ट हैंड को ऐसे मोड़ लेंगे और राइट हैंड को यहाँ से लाएंगे। आपकी फिंगर्स यहाँ पे क्रॉस करेंगी और ये थंब आपका ऐसे है। अब आपने ऐसी शेप बनानी है। ये देखिए कि आपने क्या किया, यहाँ पे आए, ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर जो आपकी है, ये देखिए इसके पास आपके अंगूठे से मिल रही है, जैसे शंख की शेप होती है, यह बन गई है। ऐसा आपने 30-40 सेकेंड ही रखना है। अब आएंगे शशांक आसन। शशांक आसन में क्या है कि आप वज्रासन मुद्रा में बैठ जाएंगे। वज्रासन मुद्रा में बैठने के बाद आप सांस लेंगे, अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे सांस रोककर, जैसे आप आसमान को छू रहे हैं। आंखें आपकी बंद हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे लाएंगे और सामने ले जाएंगे। अपने माथे को ज़मीन पर लगा देंगे, सांसें नॉर्मल कर देंगे। ऐसा अनुभव करेंगे आप अपने ईष्ट के सामने, अपने गुरु जी के सामने, या जिसको भी आप मानते हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप उनके सामने
माथा टेक रहे हैं और वो आपके सामने उपस्थित हैं। अपने अंदर भाव लाएंगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। उनसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, मुझ पर आपकी कृपा है। आप धीरे धीरे अपने हाथों को अपने कानों के पास लाएंगे, शांति लाएंगे अपने अंदर। सांसें आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। अंदर ही अंदर प्रार्थना करेंगे कि मेरे से किसी प्रकार का कोई गलत कार्य ना हो। प्रभु मेरे इष्ट, मुझे अच्छे कार्यों में लगाए रखना। और धीरे धीरे अपने हाथों को सामने ले जाएंगे, सांस लेंगे, ऊपर आएंगे और धीरे धीरे वापस आंखें खोलेंगे। थोड़ा सा आँखों को ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके सामने की तरफ खोलेंगे। हरी हरी घास पर या आपके सामने कोई काला कंबल या काला कपड़ा हो उस पर छोड़ देंगे। इन क्रियाओं से आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम कोई नहीं होगी और आपका पेट साफ रहेगा। अगर आप डायबिटीज हैं तो आपको शुगर कंट्रोल करने में भी इनसे मदद मिलेगी। अगर कुछ बच्चों व बच्चियों की भाइयों एंड बहनों की प्रजनन शक्ति कमज़ोर है तो वो भी डेवलप होगी कि आपको ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आपको कृमि में इन चीज़ों से लाभ न हो तो आप किसी अच्छे चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। अब सेवक आपसे इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।